आज गुरुकुल बंद हो गए देश में, आज विद्यालय चलने लगे, स्कूल चलने लगे, कॉन्वेंट चलने लगे, न जाने क्या क्या चलने लगे। और गुरुकुल बंद होने का परिणाम क्या हुआ? गुरुकुल बंद होने का परिणाम क्या हुआ बंधु माताओं? मैकाले के मानस पुत्र इस धरती पर पैदा होने लगे। समझिए, संस्कार विहीन शिक्षा। कैसी शिक्षा? संस्कार विहीन। जहां पर संस्कार नहीं है, केवल उदर पूर्ति के लिए पढ़ाया जाता है, पेट भरने के लिए। जैसे पेट तो जानवर भी भरता है। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। ये तो पशु भी करता है, फिर मनुष्य में अंतर क्या है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। मेरी प्रार्थना है, आप यहां विद्यार्थी भी बैठे, छोटे बड़े, और आप भी अभिभावक भी बैठे। भारत की प्राचीन शिक्षा संस्कारों से युक्त होती थी और वर्तमान शिक्षा संस्कारों से अलग है, विरत है, भिन्न है। खूब बढ़िया अंग्रेजी सिखाया जा रहा है, खूब विद्वान बनाया जा रहा है, खूब डिग्री बढ़ रहे हैं, खूब कॉलेज बढ़ रहे हैं, खूब कोर्स बढ़ रहे हैं, खूब पढ़ाई बढ़ रही है, और आदमी आदमी नहीं बन पा रहा है। ये सब कुछ पढ़ाया किस लिए जा रहा है? आदमी को आदमी बनने के लिए, और आदमी आदमी नहीं बन पा रहा। आदमी क्या बन रहा है? जानवर से भी गिरी स्थिति आ गई। मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन सुनिए। संस्कारों को शिक्षा से अलग करने का परिणाम क्या हुआ? हम पशुओं से भी नीचे गिर गए। पशु भी ठीक हैं, पशुओं को भी विवेक बचा है, मनुष्यों का विवेक समाप्त हो गया है। 8 साल और 10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार इस देश में होता है। ये पढ़ाई का परिणाम है। 8 साल 10 साल, संस्कार अलग हो गए शिक्षा से। आधुनिक बनाया जा रहा है, बहुत स्मार्ट बनाया जा रहा है, बड़ा फॉरवर्ड बनाया जा रहा है। 10 साल बड़े बड़े घोटाले इस देश में हो रहे हैं। शिक्षा संस्कार अलग। इस देश की नौजवान पीढ़ी नशे की ओर भाग रही है। इस देश के नवयुवक के चेहरे से तेज समाप्त हो गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, कोई भंगिमा नहीं है। बुझा बुझा मुरझाया हुआ चेहरा नौजवान का। 20 साल 18 साल 22 साल 25 साल के नौजवानों को देखे शरीर में ताकत नहीं है, बल नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, पौरुष नहीं है। पूरी जवानी नशे की ओर जा रही है। बंधुओं माताओं, मेरी व्यासपीठ प्रार्थना आपसे कर रही है, यदि इस देश को बचाना है, जवानी को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, ये राम कथा बचा सकती है। जब नवयुवक राम कथा के पंडाल में बैठ के कथा सुनने लगेगा, अपने आप नशा छोड़ देगा, अपने आप वह कुसंस्कार छोड़ देगा। ये जरूर है, बैठाना पड़ेगा, नहीं तो इस देश की जवानी बर्बाद हो रही है। इस देश की जवानी नशे में जा रही है। पूरी दुनिया निराश होती थी तब भारत की ओर देखती थी। पूरी दुनिया में कोई आशा की किरण नहीं होती थी तब वो भारत की ओर देखती थी कि भारत से कोई आशा की किरण मिलेगी। उस देश का नौजवान, जिस देश के नौजवान ने पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के घुटने टिकवा दिए, पूरी दुनिया को अपने चरणों में झुका दिया, वो नौजवान हमारे देश का आदर्श नहीं बन पाया। वो स्वामी विवेकानंद क्यों नहीं हमारे आदर्श बन पा रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया को झुका दिया। मेरी प्रार्थना, शिक्षा में संस्कार जोड़िए। विद्यालयों में संस्कार देना बंद हो गया है, घरों में देना प्रारंभ करिए। अपने बच्चे और बच्चियों को कम से कम इतना योग्य बना दीजिएगा, इतनी भक्ति, इतनी सेवा, इतनी श्रद्धा, इतने संस्कार उनके हृदय में डाल दीजिएगा ताकि बुढ़ापे में आपको रोना न पड़े, बुढ़ापे में आपको संतोष हो, सुख हो कि ऐसी संतान हमने पैदा की है, कम से कम बुढ़ापे में हमारी सेवा तो कर रहा। इतने संस्कार दे दीजिएगा। देश समाज तो दूर, वृद्ध माता पिता की सेवा बच्चे कर सके, उनको देवी देवता के रूप में मानकर, इस शिक्षा की आवश्यकता है।
समाप्त हो गई। बच्चों को अंग्रेज बनाया जा रहा है। मेरा विरोध है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, मेरी व्यासपीठ मेरे विरोध करती है। घर में अंग्रेजी में बात नहीं होनी चाहिए। जिनके घरों में शुरू हुआ है आज से ही बंद करिए। बच्चों में अपनी भाषा में बात करिए, अपनी बोली में बात करिए। अपनी आपकी बोली क्या कोई खराब बोली है? क्यों अंग्रेजी बोलेगा वो? दुनिया के किसी देश में अंग्रेजी नहीं बोलते, जिनकी भाषा वही बोलते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, और कोई नहीं बोलता है। केवल हम भारतीयों को ये नशा है अंग्रेजी बोलने का, हम भारतीयों को नशा है अंग्रेज बनने का। मैकाले यही चाहता था, मैकाले यही कहता था कि रूप और रंग से भारतीय पैदा होंगे, लेकिन भाषा से, बोली से, स्वभाव से, आचरण से, यहां तक कि वेशभूषा से भी हमने अपना काम कर दिया है। इस देश में अंग्रेज पैदा होंगे, और अंग्रेज पैदा होने लगे। वो संता की टोपी लगा के नाचने वाले कौन है? वो भारतीय हैं, वो भारतीय है। वो यही तो चाहता था वो इस देश में, इस देश में यही वो चाहता था। 25 दिसंबर का दिन याद करिए, महापुरुषों को याद करना है तो याद करिए पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न याद करिए। आज का दिन 25 दिसंबर देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करिए। याद करना है तुलसी पूजन के रूप में इस दिन को याद करिए। याद करना है गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के बलिदान के दिन। अरे क्यों गुलाम बन रहे हो, क्यों परतंत्र बन रहे हो बंधु माताओं? हमारी मानसिक परतंत्रता अभी समाप्त नहीं हुई। आजादी के तो 75 वर्ष हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन हम अभी परतंत्र हैं। सारी दुनिया को हमने, कौन नहीं आक्रमण करना चाहा हमारे ऊपर? थोड़े थोड़े शक, हूर, कुशार, मुगल, मंगोल, तुर्क, अफगान, किसने आक्रमण नहीं किया, लेकिन फिर भी हमको मिटा नहीं पाए।